नमस्कार। हमारे साथ में बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय जी हैं। सर 25 तारीख को लालू जी छपरा गए थे और लालू जी आपके आवास पर भी गए थे। काफ़ी देर बात हुई। क्या चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है कि लोकसभा की तैयारी के लिए गए थे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आप भी जान रहे हैं कि लालू जी कई सालों से छपरा नहीं जा पाए थे, जिसके कारण उनका यहाँ पर जो लोग आते थे मिलने जुलने, वो सारे लोग का अनुरोध रहता था कि छपरा कभी चलिए, थोड़ा लोगों से मिलिए जुलिए। और लंबे अस्वस्थता के बाद थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, तो उनको भी इच्छा रहती थी कि लोगों से मिले। तो वो तो सोनपुर से ही आपको हर बाज़ार पर तमाम लोगों से मिलते जुलते हम लोग राजद कार्यालय पहुँचे, वहाँ से फिर सर्किट हाउस पहुँचे, वहाँ भी लोगों से मिलने का काम किए। और आते समय में तो हमारे पिताजी जब थे विधायक, तब से हमारे घर आना जाना रहता है। इसका कोई राजनीतिक मायना नहीं है, सीधा सीधी बात है कि छपरा बहुत दिनों के बाद गए थे, तो गए थे वहाँ पे। सर राजनीतिक मायना निकाला जा रहा है कि 2024 के लोकसभा को सारण लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं उसकी तैयारी को लेकर बातें की जा रही एक बात तो तय है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव तो हमारा उम्मीदवार लड़बे न करेगा, तो चुनाव लड़ेगा तो हम लोग इस विषय से अलग कहाँ है। चुनाव होगा तो हम लोग लड़ेंगे और उसकी तैयारी जो विधिवत होनी चाहिए वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। छपरा में सर दो लोकसभा है, महाराजगंज और छपरा। उसमें सर विकास के अंतर देखा जाए तो कौन से लोकसभा सीट पर ज़्यादा विकास हुई? दोनों जगह बीजेपी के सांसद हैं सर। देखिए, आप अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम किया गया है। एक काम जो छपरा पटना रोड है तो कई वर्षों से बन रहा है, आपके सामने है। भारत सरकार के द्वारा तो एक योजना यही चल रहा है जो आपके सामने है, और एक योजना मान लीजिए था वो रेल इंजन कारखाना, तो उसको आप करीब से देख ही रहे हैं कि असेंबलिंग यूनिट हो गया, उसका 2 पार्ट काट के एक रोजा एक गांधी धाम चला गया। तो बाकी सारी योजनाएं जो आप छपरा में देख रहे हैं, वो डबल डेकर हो या मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो ये सारा चीज़ें तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है समय समय पर। लालू जी ने वहाँ पर जेपी विश्वविद्यालय खुलवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, मरहरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, 2 अनुमंडल, कई ब्लॉक, ये सारी चीज़ें उन्होंने देने का काम किया। अब इस सांसद जी लोग का अगर पूछिएगा तो हमको तो ऐसा कोई विशेष काम दिख नहीं रहा है जो मतलब ज़मीन पर धरातल पर दिखाई दे। सर वहाँ के छपरा के सांसद राजू प्रताप रूडी जी और आप एक रोड का पास शिलान्यास शायद गड़खा में हुआ था, बाईपास को लेकर कई बार वो बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, आप बिहार गवर्नमेंट की बातें ऐसे कई बार मीडिया में चर्चा चली है, इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, एक बात तो तय है कि भारत, आप भी जानते हैं कि पूरे देश के जितने राज्य हैं, सारे राज्यों को भारत सरकार का हिस्सा मिलता है नीति आयोग के तहत। तो जो हिस्सा मिलता है तो राज्य सरकार को भी मिलता, बिहार सरकार को भी मिलता है। अब जहाँ तक योजना की बात है तो बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट से गरखा बाईपास हो या परसा बाईपास हो, पास करने का काम किया है, और बिहार सरकार ने उस योजना को चयनित करने का काम किया है। तो अब कौन क्या बोलता है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि बिहार सरकार ने उसको कैबिनेट से स्वीकृति देके उसको आदेश किया है बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।